प्रिय बच्चों नमस्कार। 10वीं की हिंदी की कक्षा में आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको पाठ 5 सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता गाता खग समझाने जा रही हूँ। कविता को समझने से पहले आइए इसके कवि का परिचय आपको दे दूं। कविता के कवि का नाम है श्री सुमित्रा नंदन पंत। आधुनिक हिंदी कविता को श्रेष्ठ अभिव्यंजना, भाषा सामर्थ्य तथा नई छंद दृष्टि देने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ। जन्म के कुछ ही घंटों बाद पंत जी की माता का देहांत हो गया। इनका बचपन का नाम गुसाई दत्त था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। सन 1919 में पंत जी इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में दाखिल हुए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर बिना परीक्षा दिए ही उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। रचनाएं। पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा तथा लोकायतन। कविता के अतिरिक्त पंत जी ने आलोचना, कहानी और आत्मकथा भी लिखी, परंतु मुख्य रूप से उनका कवि रूप ही प्रमुख है। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि उन्होंने अधिकतर रचनाएं प्रकृति पर ही लिखी। पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पंत जी का निधन सन 1977 में हुआ। आइए बच्चों अब पंत जी की कविता पढ़ते हैं। गाता खग। खग का अर्थ होता है पक्षी। गाता खग प्रातः उठकर, सुंदर सुखमय जग जीवन। गाता खग संध्या तट पर, मंगल मधुमय जग जीवन। बच्चों इस पद्यांश में पंत जी कहते हैं कि प्रभात या सुबह के समय पक्षी संसार के लोगों के सुखी एवं समृद्ध जीवन की कल्पना करता है, कामना करता है। गाता खग संध्या तट पर, मंगल मधुमय जग जीवन। और संध्या के समय वह कल्याणकारी और मधुर जीवन के गीत गाता है। कहती अपलक तारावली, अपनी आंखों का अनुभव। अवलोक आंख आंसू की, भर आती आंखें नीरव। बच्चों तारावली शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है, तारा और आवली, जिसका अर्थ होता है तारों की पंक्तियां। तारों की पंक्तियां मानो अपलक यानी बिना पलक झपकाए अपनी आंखों के अनुभव को सुना रही हैं कि अवलोक आंख आंसू की। बच्चों अवलोक का अर्थ होता है देखना और आंख आंसू की यानी मजबूर और विवश लोगों की आंखों के आंसुओं को देखकर भर आती आंखें नीरव। उसकी भी जो नीरव आंखें हैं, जो उदास आंखें हैं, वो भर आती हैं। तो इस पद्यांश में तारों की अनेक पंक्तियां मानव के दुख और आंसू देखकर ओस के रूप में स्वयं भी आंसू बहाती हैं। बच्चों ओस कहते हैं प्रातःकाल पत्तों के ऊपर जो पानी की छोटी छोटी बूंदें जमा होती हैं, उन्हें ओस कहा जाता है। हंसमुख प्रसून सिखलाते, पल भर है जो हंस पाओ। अपने उर की सौरभ से, जग का आंगन भर जाओ। बच्चों यहाँ पर प्रसून का अर्थ है फूल। तो हंसमुख फूल हमें यही सिखलाते हैं, यानी खिले हुए फूल हमें यही सिखलाते हैं कि जीवन पल भर का है। इसलिए जितना हंस सकते हो, जितना मुस्कुरा सकते हो, उतना मुस्कुराओ और अपने उर की सौरभ से, अपने हृदय की सुगंधी से, अपने हृदय की खुशबू से जग का आंगन भर जाओ, यानी संसार के आंगन को अपने खुशबू से, अपने हृदय की सुगंधी से महकाओ। बच्चों इस पद्यांश में कवि क्या कहने का अर्थ है कि मुस्कुराते हुए फूल मानव को हमेशा मुस्कुराने का संदेश देते हैं।
वे बताते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी है। इस छोटी सी जिंदगी में संसार में आशा की खुशियां बांटकर संसार के आंगन को मुस्कुराहट से भर दो, आशा और विश्वास से भर दो। उठ उठ लहरें कहती यह, हम कूल विलोक न पाएं, पर इस उमंग में बह बह नित आगे बढ़ती जाएं। बच्चों, यहाँ पर कूल का अर्थ है किनारा, विलोक न पाएं अर्थात देख नहीं पाती। यहाँ पर इस पद्यांश में लहरें कहती हैं कि हम लोग भी हमेशा किनारा नहीं देख पाती हैं, हम किनारे को दूर से अवलोक नहीं सकती, लेकिन फिर भी हम इस उमंग में पानी के बहाव के साथ आगे बहती जाती हैं, नित आगे बढ़ती जाती हैं कि कभी ना कभी तो हमें हमारी मंजिल मिलेगी। तो बच्चों, इस पद्यांश में पानी की लहरें भी मानव को बिना असफलता या किसी डर की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहने का संदेश देती हैं। किनारा दिखाई दे या न दे, पर हमारे कदम मंजिल की ओर बढ़ते रहने चाहिए। कंप कंप हिलोर रह जाती, रे मिलता नहीं किनारा, बुद बुद विलीन हो चुपके, पा जाता आशय सारा। बच्चों, इस पद्यांश में कवि कहते हैं कि हिलोर यानी लहरें कांप कांप कर रह जाती हैं, आगे बढ़ती बढ़ती कांपती रहती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें किनारा नहीं मिलता। परंतु बुदबुद यानी पानी का बुलबुला विलीन हो चुपके, पानी में चुपके से विलीन होकर, पानी में चुपके से समाकर पा जाता आशय सारा, जिंदगी के सारे आशय को, सारे मतलब को समझ जाता है। बच्चों, इस पद्यांश में हमें रहस्यवाद की झलक भी मिलती है कि जीवन के रहस्य को कवि ने अपने शब्दों में कहा है कि हिलोर कांपती रहती है और किनारे से दूर रहती है, परंतु पानी का बुलबुला विलीन होकर जिंदगी के मकसद को समझ जाता है। यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, हमारा जीवन जल्दी ही नष्ट हो जाने वाला है, इसलिए हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि एक दिन जब हम उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, जब हम उस परमात्मा के चरणों में चले जाएंगे, तो हमारे अच्छे कर्म ही इस संसार को हमारी स्मृतियां दे जाएंगे, यानी हमारे अच्छे कर्मों के कारण ही यह सारा संसार हमें याद करेगा। तो इस प्रकार बच्चों, आशा करती हूँ कि ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कविता का अभ्यास आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसी तरह से पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।